जिसके मन में कथा के प्रति प्रेम ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तर्क शक्ति लेकर जो कथा प्रांगण में आया है, वेद भाव की भावना से कथा प्रांगण में बैठा है, उसे कथा सुनने का कोई अधिकार, और जो कथा को तौले, कल भी मैंने कहा था कथा का कोई मूल्य नहीं होता। जो कथा का दाम लगाए, कथा को तौले, कथा का मूल्य लगाए, उसे कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, यह भी हमारे ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा की कथा के अधिकारी कौन है। तो कहा जिन्हें को सत्य संगति अति प्यारी, जिन्हें सत्य की संगति प्यारी हो, संतों की संगति प्यारी हो, उन्हें ही भगवान की कथा सुनानी चाहिए। और जिन्हें भगवान की कथा से प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, मोह नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो कैसे हैं? तो कहा कि वो जड़ के समान है, वो पत्थर के समान है। ते जड़ जीव निजात्मक भांति, ते जड़ जीव निजात्मक घाती, ते जड़ घाती, ते जड़ जीव निजात्मक कथा से प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है। बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि वो कैसे हैं, बोले जड़ के समान है, पत्थर के समान है। और जिनके मन में भगवान के लिए प्रीति है, कथा के प्रति श्रद्धा है, उनको समझ लेना कि वो सचेत है, वो चैतन्य है। अब महाराज हम चाहे जैसे तुलना करके देख लें, ये जो भागवत कथा रूपी अमृत है, इसकी महिमा स्वर्ग के अमृत से कहीं ज्यादा महान है। एक बार तो ब्रह्मा जी को संशय हुआ, ब्रह्मा जी ने सोचा भागवत सबसे ज्यादा महान, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक तरफ तराजू लगा दिया स्वर्ग में, एक तरफ संसार के सारे ग्रंथों को रखा, सारे धर्म ग्रंथ रख दिए, और महाराज एक तरफ भागवत जी को रख दिया। तब भी श्रीमद् भागवत का जो पढ़ला था वो कैसा था, बोले भारी ही रहा। तब ब्रह्मा जी को संतोष हुआ। अच्छा, आपने देखा होगा जब भी किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु व्यक्ति विशेष के प्रति संशय होता है, तो वो अपना संशय परीक्षण के माध्यम से दूर करता है, परीक्षा लेता है। तो इन्होंने भी एक तरीके से परीक्षा ही ले ली, एक तरफ सबको रख दिया और एक तरफ भागवत जी को रख दिया। अब देखते हैं कौन भारी है, कौन बड़ा है। तब पता चला कि भागवत जी ही सबसे ज्यादा महान है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि आप चाहे जैसे तुलना करके देख लें, लेकिन भागवत कथा ही सबसे ज्यादा महान है। फिर भी लोग कहते हैं महाराज भागवत को क्या पढ़ना, भागवत में रखा ही क्या है। आजकल लोग सदग्रंथों से जुड़ना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, सोचते हैं महाराज इनमें रखा ही क्या है। पुराने समय के जो लोग होते थे वो भगवान की कथाओं को पढ़ते थे और पढ़कर अपने बालकों को सुनाते थे। लेकिन आजकल तो महाराज दादाजी ही स्वयं कार्टून देखने में लगे हैं। जब दादाजी कार्टून देखेंगे तो बच्चे क्या देखेंगे, बच्चे भी कार्टून देखेंगे।
और जब दादाजी के साथ में बच्चे कार्टून देखेंगे तो कार्टून देख देख कर क्या बन जाएंगे? बोले कार्टून देख के कार्टून ही तो बनेंगे। हम चाहते हैं हमारा बालक राम बन जाए। ऐसी ऐसी मर्यादा में रहे जैसे भगवान श्री राम रहते थे। हमारी बालकों में जैसे भगवान में संस्कार थे वैसे संस्कार आ जाए। लेकिन आप ये भी तो देखो कि राम जी बचपन में थे तो कहाँ थे? बोले गुरु जी के सानिध्य में थे। गुरुकुल, राजा के पुत्र हैं फिर भी गुरुकुल में रहे।